हाँ साथियों, आप लोग का फिर से हमारा कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो आपको इसकी मेंबर्स कैसे बनते हैं उस सारे मेंबर्स का प्रोसेस हम लोग समझाएंगे। बट इससे पहले हम आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कैब हर एक टीचर्स कम्युनिटी में फैले, हर एक कोचिंग सेक्टर का हर एक आदमी तक जाए। हमारे जितने भी कोचिंग से जुड़े हुए लोग हैं सभी के स्टेक होल्डर सभी के पास पहुंचे। तो थैंक यू सो मच, आपने शेयर कर दिया होगा। अब हम लोग कैसे इसका मेंबर्स बनते हैं, मेंबरशिप का क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंबरशिप का प्रोसेस में पहला ये आर्टिकल 3 जो कैब का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल 3 में बेसिकली कंप्लीट ब्रीफ रहेगा। जब हम लोग इसको अपने पब्लिक डोमेन में सारा चीज करेंगे तो आपको पूरा ब्रीफ रहेगा। बट उसका जो मेन पॉइंट है, क्या प्रोसेस है, क्या सेटअप है, वो हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेंबरशिप का पूरा प्रोसेस में पहला चीज कि कोई भी जो सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन्स है और जिसका एज आप जिसका एज जिसका एज, थैंक यू सो मच, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसका एज 18 इयर्स है और उसके एबव है, मतलब 18 साल प्लस, वो हमारा मेंबर बन सकता है। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई 18 साल स्टूडेंट होगा, टीचर होगा? तो हम वैसे सारे मेंबर्स जो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चे को, बहुत सारे, हम भी जब हम स्टार्ट किए थे अपना करियर तो हम पढ़ाते थे और पढ़ते थे, क्योंकि फिनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती थी। हम पढ़ाते और पढ़ाने से एक पैसा तो आता था, हमको कॉन्फिडेंस भी आता था, हमको मजा भी आता था। हम अपने जो ऑफ टाइम है उसको सदुपयोग करते थे और अपनी चीजों, तो बहुत सारे आदमी होते हैं जो एकेडमिक क्लास, जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक का ही या 10 तक का भी कोचिंग चलाते हैं, वो भी हमारे मेंबर्स हैं। तो क्लास 18 से लेकर के एबव जितने भी हैं वो हमारा मेंबरशिप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। अब दूसरा चीज कि वो वैसा जो कोई अदर इज नॉट अ मेंबर ऑफ, सिंपल, कि वो वैसा आदमी जो अदर कोचिंग एसोसिएशन बहुत सारे हैं, तो जो अदर कोचिंग एसोसिएशन है इंडिया में उसके अगर मेंबर्स हैं तो हमारे मेंबर्स नहीं बन सकते, या तो हमारे या उनके, कोई इशू नहीं है हमको, हम लोग दोनों साथ में काम कर लेंगे। बट मेंबरशिप की बात जहां है तो वो मेंबर्स तभी होगा, दोनों में आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका व्यूज, जिसकी पॉलिसीज, जिसका एक्शन, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, यूनिटी, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ग्रोथ, सिक्योरिटी, उसके इतर उससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करता हो, और अगर आप उसके मेंबर हैं तो हमारे मेंबर्स नहीं बन सकते। तो फिर अगर आप उसके मेंबर रहेंगे तो हम तो अचीव करने की कोशिश करेंगे, आप हमको अचीव नहीं करने दीजिएगा, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे बेहतर है कि हम लोग वो मेंबर नहीं रहेगा जिसका व्यूज कॉन्फ्लिक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड कि कोचिंग में सारे टीचर्स के होते हैं जिसमें मॉरली बहुत साउंड होने की जरूरत है। तो वैसा जो मोरल टर्पिट्यूड, ये वर्ड आप गूगल कर लीजिएगा, मोरल टर्पिट्यूड, अगर इसमें कोई कन्विक्टेड हुआ है तो वो हमारा मेंबर नहीं हो सकता है, या होने के बाद भी अगर कन्विक्ट हो जाएगा तो आपका मेंबरशिप जाएगा। तो आपको मोरली स्ट्रांग आदमी हम लोग को एसोसिएशन में चाहिए, और उसका एकदम बड़ा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम लोग मेंबर किसको बनाएंगे।
अब देखिए मेंबर्स हमारा दो तरह का होते हैं। एक मेंबर्स हमारा दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल मेंबर और एक एक्टिव मेंबर। तो नॉर्मल मेंबर और एक्टिव मेंबर में क्या अंतर है भाई? नॉर्मल मेंबर और एक्टिव मेंबर में क्या अंतर है? वो मेंबर जिसको नॉर्मल मेंबर को कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें पोस्ट क्रिएट हुए हैं, ऑफिस बेयरर है, उसके चुनाव होंगी, तो चुनाव में आप उसकी वोटिंग राइट नहीं रहती है। नॉर्मल मेंबर हैं, सारा बेनिफिट और सारा चीज होगा, सर्विसेज मिलेगा, लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं रहेगी। मतलब आपका वोटिंग राइट नहीं रही है तो मतलब आप वहां एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर भी नहीं रह सकते, सिंपल। वैसे ही मेंबर्स हमारे बेसिकली वोटिंग राइट भी रहेगी और वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का, इलेक्टेड बॉडी का मेंबर भी रह सकता है, नॉमिनेटेड बॉडी का भी मेंबर सकता है जो एक्टिव होगा और उनके पास वोटिंग राइट रहेगी। बड़ा क्लियर। नॉर्मल और एक्टिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अब नॉर्मल एक्टिव मेंबर्स का भाई बनने का बहुत सारा है, जिसमें मुख्य जो बातें हैं वो ये है कि आप अभी आइएगा और तुरंत सोचिएगा सर हमको लीजिए और एक्टिव मेंबर बना दीजिए। बात ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। आपको सबसे पहले भाई कि 3 मंथ्स आपको नॉर्मल मेंबर्स के रूप में रहना होगा। आप मेंबरशिप ले लीजिए, नॉर्मल मेंबरशिप ही आपको पहले मिलेगा। नॉर्मल मेंबरशिप में आप हमको 3 महीना, आप कैब को देखिए, कैब के सिस्टम को देखिए, कैब की ऑब्जेक्टिव को समझिए, हम आपको समझेंगे, आपके बिहेवियर को समझेंगे, आपका थॉट प्रोसेस को समझेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेगा और तब डिसाइड किया जाएगा कि आप हमारे एक्टिव मेंबर के लायक हैं या हम आपके साथ में चलने लायक हैं। दोनों एक दूसरे को करने के बाद हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि हम लोग एक्टिव मेंबर करेंगे कि नहीं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑफिस बियरर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, सभी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब आपको ये सब करना है और ये सब नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका कोड ऑफ कंडक्ट है, एकदम वेल डिफाइंड है। और वो वेल डिफाइंड आपको एडहेयर करना पड़ेगा। इन 3 मंथ में हम लोग देखेंगे, आप भी हमको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये अग्री टू, क्या, एक फीस ऑफ 1 स्टूडेंट। आप अपने स्टूडेंट्स का एक फीस कैब को आपको डोनेट करना होगा। अब इसका मतलब जो फीस लेता है, मान लो कोई ऐसा टीचर है जो 1 से 2,000 लेता है या 1 से 3,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, तो जो जिस तरीके का फीस लेता है, एक स्टूडेंट आपको कैब के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। आप बोलेगा सर कैब का इतना, मान लो कोई 1 लाख रुपया फीस लेता है तो कैसे कंट्रीब्यूट होगा, क्या किया जाएगा, इतना कोई पैसा देगा? बोले कि यस। अब उसकी एक बेनिफिट होती है। अब बेनिफिट है 1 लाख रुपया वाला देने वाला बंदा वही होता है जो उस लेवल पे उनका एक्सपेंशन होती है, ठीक है, उसकी फीस। उसका पैन इंडिया कम से कम उस स्टेट में, हर एक स्टेट में तो उसकी मार्केटिंग होती है। उतना खर्च करने के बावजूद भी हर एक नूक एंड कॉर्नर पर पहुंच नहीं पाता है। लेकिन हमारा कैब का ऑफिसेस हर एक ब्लॉक लेवल तक रहेगी। और अगर मान लीजिए कोई पटना में रहने वाले कोचिंग सेक्टर्स को खगड़िया का एक ब्लॉक में एक देना है, तो चीप एंड बेस्ट तरीके से जो होर्डिंग होगी या जो भी उसका लिफलेटिंग होगी, वो कैब आपको हेल्प करेगा वहां पर कंट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पे आपका जो 1 लाख और 80,000 और 50,000 का जो आपको होर्डिंग मिलता है, कैब के थ्रू आइएगा, उसका 50% पे आपको होर्डिंग मिलेगा, 75% पे होर्डिंग मिलेगा। एक जस्ट सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि जैसे जिस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे हम आपके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये LG का है, ठीक है। और LG का अगर आप जाइएगा, ये 75 इंची का फ्लैट पैनल है, आप ओपन मार्केट में आप जाइएगा 2,75,000 प्लस GST है, मतलब मोटा मोटी लगा करके 3,30,000 के रुपये आप में कॉस्ट आता है। बट अगर आप कैब के मेंबर हैं और कैब आपको एक्टिव मेंबर, कैब के एक्टिव, नॉर्मल मेंबर नहीं, कैब के अगर एक्टिव मेंबर हैं और कैब आपका एक्टिव नंबर लिख करके LG के
जो भी ऑथराइज पर्सन है अगर उनको दें तो यही आपको पैनल में एक 70 से 80 हज़ार 1 लाख रुपए के आसपास में सिर्फ सिंगल फ्लैट पैनल पे पड़ हो सकता है। मतलब हर एक लेवल पे कंबाइंड हम लोग प्राइस निगोशिएशन करेंगे। चूंकि हमारे पास 4000 3000 की संख्या है, हम कंपनी से डायरेक्ट डील फाइनल करेंगे और एक अच्छा प्राइस हम आपको देंगे जो अकेले कभी वो प्राइस आप मैच नहीं कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली वन ऑफ द बेनिफिट, मेनी अदर्स आर बेनिफिट्स। कंटेंट का आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब चीज। मान लीजिए कंटेंट का आपको चाहिए, मॉक टेस्ट तैयार करना है तो 4 लड़का से 5 लड़का आपको हर एक महीने का आपको एक कॉस्ट होता है जिसका 40 से 50 हज़ार रुपया खर्च होता है महीने का, जो आप R&D सेल्स में रखते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मतलब 2 लाख रुपया प्रत्येक महीना का तो आप सॉलिडली आप वहां से बचा सकते हैं जो कैब आपको पहुंचा के देगा। आपको कहीं भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, मान लीजिए गया कि कोई कॉलेज में सेमिनार का, अब जाइए यहाँ से जाने आने में और चीज़ों में आप उतने, लेकिन कैब अगर रहेगा तो कैब के मेरे साथी वहाँ रहेंगे, आपको सेमिनार है कहीं भी चीज़ बहुत वो करवाना बहुत चुटकी का खेल होगा। तो बहुत सारे चीज़ जो आपको कैब एक साथ मिलकर दे सकता है वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। और ये कितने मात्र 3 से 4 साल, उसके बाद कैब तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, आपको तो एक पैसा नहीं देना है और आपका सारा काम होगा। अब ये देखिए प्रोसेस, इसमें पहला जैसे मेंबरशिप का, एक्टिव मेंबरशिप बनने का क्या प्रोसेस है। पहला आप नॉर्मल मेंबरशिप रहेंगे कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए, हम जाने एक दूसरे को जानते हैं। फिर एप्लीकेशन, आप उस कंसर्न यूनिट, अगर डिस्ट्रिक्ट यूनिट के हैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट में दीजिएगा, ब्लॉक है ब्लॉक यूनिट का, हम एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं, वो आपको कंसर्न यूनिट वहां का रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी को फॉरवर्ड करेगी। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी डिसीजन लेगी कि आपको आप पे डिसीजन लेगी कि वो आपको एक्टिव मेंबर रूप में समझती है तो लेगी। और दूसरा चीज है इसमें, नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी किसी को भी डायरेक्ट एक्टिव मेंबर बना सकता है डायरेक्टली, तब जब वो समझेगा कि हाँ आप एक्टिव मेंबर डायरेक्टली बनने के लिए सफिशिएंट जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल करते हैं तो आपको डायरेक्टली बना सकता है। कोई ऐसा है मान लीजिए 20 साल 25 साल का इंडस्ट्री में है और वो एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर आपको केवाईसी अपडेट करना है, कभी भी एड्रेस चेंज किए रेगुलर केवाईसी अपडेट करना है। दिस इज अ कंसर्न, और जिस यूनिट में आपका मेंबरशिप है उस यूनिट में, कंसर्न यूनिट में आपको मैंडेटरी है, आपका कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब जो मेंबर नहीं, जो कमिटी के जो मतलब जो ऑफिस का बियरर होंगे, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो ऑफिस का बियरर होंगे वो कंसर्न डीएम से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होनी चाहिए, सो दैट कि कैब की जो इमेज है उस पर कोई धक्का ना लगे आपके कारण। अगर मान लो हम लोग का पे FIR हुआ रहेगा या कोई ऐसा मेंबर जो छुपाया उसके कारण कैब का इशू ना हो, इसीलिए कंसर्न एडमिन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होना मस्ट है फॉर टू कंटेस्ट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। बड़ा क्लियर। उसके बाद इंटरेक्शन विथ विल बी डन किससे, फाउंडर मेंबर, सीनियर फैकल्टीज एडवाइजर टू प्रमोट राइट कैंडिडेट। क्योंकि हम लोग एक ऐसा सेक्टर से बिलोंग करते हैं कि यहाँ पे जब तक कैपेबल कैंडिडेट नहीं रहेगा तो कोई लीड नहीं कर सकता है। लीड करने के लायक आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल, बिहेवियर, टेम्परामेंट, आपको सबके साथ रहने की क्षमता, ये अगर आप में होगी, और उसको कौन जज करेगा, इंटरेक्शन से ये ग्रुप आपको जज करेगा और डिसीजन लेगा, हाँ दिस इज द पर्सन हु कैन लीड अस, और वो आपका टर्म ऑफ मेंबरशिप क्या रहेगा, 2 साल। ए पर्सन का जो मेंबरशिप कैसे होगा, कैसे खत्म हो सकता है,
ए पर्सन सीज टू बी अ मेंबरशिप ऑफ द, जिसका मेंबरशिप किसका खत्म हो जाएगा, कैसे मेंबर खत्म होगा, अगर डेथ हो गया मेंबर्स का तब, रेजिग्नेशन दे दिया तब, एक्सपेल्ड कर दिया गया तब, या रिमूव कर दिया गया तब। और दूसरा चीज मेंबरशिप फीस जो होती है, अगर आप नॉन रिन्यू नहीं करवाया तब, आप अगर टाइम से नहीं रिन्यू किया तब आपका मेंबरशिप फीस जा सकता है। और अगर आप यहां पर रहते हुए अदर कोचिंग और टीचर का एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया और हम लोगों को कैप को पता चल गया बेगर इन्फॉर्म किए हुए, बेगर एनओसी के, तब। दूसरा कन्विक्टेड, कन्विक्ट हो गया क्या, ये हमेशा बता रहे हैं, मोरल टर्पिट्यूड, आप लोग देख लीजिएगा गूगल में करके मोरल टर्पिट्यूड क्या होता है। मोरली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर इसमें आप कन्विक्ट, एफआईआर हो गया इससे रिलेटेड तो नहीं हो सकता, फॉल्स एफआईआर हो, लेकिन कन्विक्ट हो गए, कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हो गए तो आपका मेंबरशिप गया। सस्पेंशन, मेंबरशिप का सस्पेंशन कौन कर सकता है, एक्टिव मेंबर का जो सस्पेंशन, एक्टिव मेंबर का, नॉट नॉर्मल मेंबर, एक्टिव मेंबर का सस्पेंशन हमेशा स्टेट और नेशनल एग्जीक्यूटिव का ही बॉडी कर सकता है। सस्पेंड एक्टिव मेंबर को वो कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा चीज कि सस्पेंड किस ग्राउंड पर होगी भाई, कि वो पार्टी का पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उस पर चल रहा है। मान लो किसी पर आरोप लगा और उस पर डिसिप्लिनरी कोई आरोप लगा, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का आरोप, तब तक सस्पेंड किया जाता है जब तक उस पर निर्णय नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू। हम लोग, हाँ, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस पर हम लोग स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू सो मच।